नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है विवेक नागर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना के बारे में। अगर आप भी इस योजना के तहत मिलने वाली 2500 की आर्थिक सहायता का लाभ लेना चाहते हैं और घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आवेदन करने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं, आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और बैंक अकाउंट से जुड़ी क्या जरूरी शर्त है। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती ना हो। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी जरूरी जानकारी मिस हुई तो आवेदन करते समय आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है दिल्ली लक्ष्मी योजना की ऑनलाइन साइट पर, जहां से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके इस साइट पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको जरूरी बातें बताऊंगा, इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कंडीशंस क्या क्या हैं। तो देखिए यहां पे हमें साफ साफ दिया हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। आवेदक महिला होनी चाहिए। आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए, यानी कि अगर आप परिवार में 5 मेंबर हैं तो आप सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए उसमें। आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच ही होनी चाहिए। अगर उम्र 21 से कम है या 60 साल से ज्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। परिवार की एनुअल फैमिली इनकम यानी सालाना जो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी एक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। अगर आप इसका योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपका दिल्ली का होना जरूरी है, कम से कम पिछले 10 साल से। आवेदक दिल्ली का वोटर होना चाहिए। परिवार की आवेदन से पूर्व, यानी आप जब आज मान लीजिए आज आप अप्लाई कर रहे हैं इस योजना के लिए, तो 12 महीने में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें 2400 यूनिट से ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है उसमें 2400 यूनिट से ज्यादा यूज नहीं होनी चाहिए। आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो, ना तो उसकी कोई पेंशन आ रही हो, ना वो इनकम टैक्स देने वाला हो या जीएसटी फाइल करने वाला हो, साथ ही वो सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी है, उसके जो एप्लीकेंट है अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते। आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय, सरकारी संगठन में नियमित या अनुबंध आधारित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, और न ही उन्हें विधवा पेंशन, अगर कोई पेंशन भी मिल रही है, विधवा पेंशन वगैरह कुछ ले रहे हैं, तो आप तब भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके घर में 4 पहिया यानी कि गाड़ी है 4 पहियों की, तो भी, और इवन वो ऐसा नहीं है कि आपके नाम पे हो, आपके परिवार में, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। एप्लीकेंट के जो बच्चे हैं वो 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। और आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आवेदन करने से पहले इन सब चीजों का जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दिल्ली का वोटर आईडी होना चाहिए, आपके फोटो और साइन लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इंडोर्समेंट लेटर मिलेगा जब पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे। फिल करके भी मैं दिखाऊंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपको अपने एमपी या एमएलए से किसी एक से, आपके क्षेत्र का जो एमपी या एमएलए है, इनमें से किसी एक से फॉर्म भरने के बाद एक लेटर वहीं से निकलेगा
ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपके एमपी या एमएलए के पास जाना है, उसका सिग्नेचर और स्टैंप उस पर लगवा लेनी है। उसके बाद उसको अपलोड करना होगा। वो वीडियो जब बनाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। इनमें से आपके पास रेसिडेंटल प्रूफ होना चाहिए, 10 वर्ष का निवास, यानी कम से कम 10 वर्ष का आपका वो देना है इसमें प्रूफ। 10 साल से आप दिल्ली में हैं। उसमें आपका वोटर आईडी भी चल जाएगा, आपके पास राशन कार्ड है वो भी चल जाएगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चल जाएगा, बिजली मीटर का बिल या गैस कनेक्शन का बिल है वो भी चल जाएगा, उसके रिसिप्ट। अब आता है आयु प्रमाण पत्र में से कोई एक इनमें से आपको चाहिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कोई एक चाहिए। इनमें से ये नहीं है कि सभी चाहिए, कोई एक, ऐसे ऊपर इनमें से भी कोई एक चाहिए। आयु प्रमाण पत्र में कुछ भी आप दे दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, स्कूल की टीसी है तो वो दे दीजिए, 10वीं का सर्टिफिकेट है वो दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है वो दे दीजिए, पैन कार्ड है तो वो दे दीजिए, आधार कार्ड है तो वो दे दीजिए, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी दे दीजिए। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो ये जो बैंकों की लिस्ट है इनमें से किसी एक बैंक में आपका खाता होना चाहिए। इन्हीं में से किसी एक बैंक में, अगर नहीं है तो आप खुलवा लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें आईसीआईसी है, कैनरा है, एक्सिस है, पंजाब है, आईडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, कर्नाटक बैंक, इंडसलैंड बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनमें से किसी एक में आपका खाता होना चाहिए, नहीं है तो आप खुलवा लीजिए। तो ये थी जरूरी बातें दोस्तों। इसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी रखें, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आप साइबर कैफे में जाके अप्लाई करवाते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट वो भी आपसे मांगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है।